Hello everyone, welcome to Maths Fun. I hope you all are doing good. So in this video, we will solve from question number 31 to question number 40. So let's get started. So question number 31. The equation of the perpendicular bisector of the line segment joining the point A and B. ओके तो ये फिगर है, दो पॉइंट्स है ए एंड बी और हमें ये इस लाइन की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, ओपी है। इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाली हूँ, तो इसका जो प्रॉपर मेथड होगा वो काफी लेंथी चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ और ये बहुत ईजी है। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ए एंड बी पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें ये पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बी इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, मतलब 90 डिग्री तो होगी और इक्वल भी होगी। इट मींस ये क्या है, ओ पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट है, राइट। तो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो ओ के पॉइंट्स लिख लेते हैं, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 and 5 plus 3 divided by 2. ओके तो मैं अब इसको यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूँ सॉल्व करके। 4 - 2 2, 2 divided by 2 is 1, 5 plus 3 8 by 2 1,4। ओके तो ओ के पॉइंट्स हमें मिल गए। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो जितने ऑप्शंस दिए हैं ये सारी परपेंडिकुलर की इक्वेशन है, हम अगर मानते हैं तो फिर हम चेक करेंगे ये जो ओ पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पे लाई करेगा। इज इट ट्रू? यस। तो ये इस पे लाई करेगा, इट मींस जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन होगी उसे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जब हम इस पॉइंट को परपेंडिकुलर की इक्वेशन पे रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये होना चाहिए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हम अलग अलग इन सारे ऑप्शंस में रखेंगे और जिसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, ओरल ही हम कर सकते हैं। 2,1 2 -4, तो ये कितना आ रहा है, -2 + 7। तो ये कितना हो गया, -2 + 7, तो ये तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए बट 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंड 3 × 1 यहाँ पे 3 आएगा एंड 4 × 2 8। सो 8 + 3 11। ओके तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, पूरी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये भी रॉन्ग है। सो सी ऑप्शन 3 × 1 3 -4 -7। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 3 - 4 इज -1, -1 - 7 इज -8। तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो -8 आ रहा है, तो ये भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचा, यही सही होना चाहिए, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 × 1 + 4 -7। सो 3 × 1 is 3, 3 + 4 7, 7 - 7 is 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस जो परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन है वो यही है। तो ऑप्शन 4D इज करेक्ट। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, तो आपको इसी तरीके से जो ये ऑप्शंस होते हैं, जो आंसर होते हैं, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और अगर आप लेंथी मेथड की बात करें तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, इस लाइन पे आपको कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, x, y या a, b कुछ भी, फिर आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मतलब इसको टच करती हुई ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, बस एक टच करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए। तो आप एक बार इसकी इक्वेशन निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से और एक बार यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल रखना है, और फिर जब आप उसे सॉल्व करेंगे वो x और y में आएगी, फिर आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो I suggest you should go for this first method. This is the best. Question number 32. In this figure, D is the midpoint. ये midpoint है.
देन द वैल्यू ऑफ कॉट y डिग्री एंड x डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई भी मतलब वैल्यू नहीं दी गई है, बस ये दिया गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे तो कॉट y एंगल, तो एंगल की वैल्यू तो नहीं मिलेगी हमें, तो हम ऐसा करते हैं कॉट y डिग्री की ही वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड। तो ये y डिग्री ये बड़े वाले एंगल का है, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है, और ये 90 डिग्री है। तो अभी हम ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। ओके, तो कॉट y डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट y की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है हमें वो देखना है। तो y की जो फ्रंट की साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम यहाँ पे यही एंगल ऑफ रेफरेंस हम ये ले रहे हैं, तो इसकी फ्रंट की जो साइड होगी BC, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये हम लिखेंगे नीचे। और बेस क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड AC। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉट x डिग्री। तो ये जो x है ये सिर्फ इतना है, तो ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, राइट। तो अब इसमें हमें क्या लेना है, बेस। तो अगेन बेस क्या होगा, AC, और इसका परपेंडिकुलर होगा CD। तो अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, बिकॉज इसी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो AC तो कैंसिल हो जाएंगे एंड CD चला जाएगा न्यूमिनेटर में, BC आएगा डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए CD और BC, तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है, CD एंड BC में, BC एंड CD में। यस, यही तो वो गिवन वैल्यू, यही तो गिवन रिलेशनशिप है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो CD को हम CD एज इट इज लिखेंगे एंड BC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB। तो CD और DB तो इक्वल है, तो मैं क्यों ना DB को भी CD से रिप्लेस कर लूं, बिकॉज अगर सारे सेम होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे CD से CD कैंसिल हो गया है और हमारा इजीली ऑप्शन आ गया है B, दैट इज हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 B ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा वो ट्रिक माइंड में लानी है जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में थी। इसमें क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, सपोज x है, by which 1 divided by 13 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after two decimal places। तो ये देखिए, terminates decimal expansion terminates after 2 decimal। तो आपने जो आपने लास्ट एक्सरसाइज है आपने उसमें पढ़ा होगा, कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उसके फैक्टर इस फॉर्म में होने चाहिए। ओके, 2 टू द पावर समथिंग या 5 टू द पावर समथिंग, इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस में चेक करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 13 है, तो 13 के फैक्टर्स तो इसमें आ ही नहीं सकते। ये भी नहीं होगा, इसका भी 13 है, तो बचा क्या, A एंड B। हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि एक्चुअल ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए 13/100 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, 0.13, बिकॉज 2 0 है, तो आफ्टर 2 डिजिट, जस्ट बिफोर 2 डिजिट हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। और दूसरा है 13/10, तो यहाँ पे सिर्फ एक 0 है, तो हम जस्ट लास्ट की जो डिजिट है उससे जस्ट एक डिजिट पहले लगाएंगे। तो देखिए, बट यहाँ पर क्या लिखा है, टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें तो वो वैल्यू लेनी है जो टर्मिनेट्स हो रही है आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इसमें साइड्स गिवन है AB एंड BE, ठीक है, 16 एंड 8। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसकी हमें साइड फाइंड करनी है। तो सपोज हम इसकी साइड ले लेते हैं x, ये x ले ली। अब हमें क्या करना है, अब ये सॉल्व कैसे होगा, हमें x फाइंड करना है। तो ये x, आप देखिए ये ट्राइंगल की साइड्स में भी आ रही है ये x की वैल्यू, और कुछ वैल्यू तो हमें गिवन है, कुछ साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इससे प्रूव करेंगे। तो जो मैंने येलो पार्ट किया हुआ है शेड, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ये कैसे होगा,
आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी ये हो जाएगा इजीली। देखिए कैसे, इन दोनों ट्रायंगल्स में दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ओके। एंड और क्या इसमें कॉमन है, दिस 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एक एंगल हमें और चाहिए, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू दिस। ये कैसे हुआ, देखो ये क्या है, स्क्वायर की लाइन है और ये भी स्क्वायर की लाइन है, बोथ आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। सो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये ट्राइंगल AFD सिमिलर एंगल DGE बाय AA सिमिलरिटी, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अब हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं, AF अपॉन DG इक्वल्स टू FD अपॉन GE, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है AF कितना है, ये पूरा कितना है 16 है, और ये कितना है X है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 16 माइनस F, 16 माइनस X, और यहाँ पे 8 माइनस X, ये डिस्टेंस है 8 माइनस X। तो इसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 16 माइनस X। एंड DG कितना है, DG इज X, DG कहाँ है, ये DG, हाँ DG इज X, एंड FD, where is FD, FD is X, and GE is 8 माइनस X। बस अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स सिर्फ एक ही है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16 माइनस X, 8 माइनस X, ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई X स्क्वायर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये X स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों कितने होंगे, 128 माइनस 16 प्लस 8, इट विल बिकम 24X। so X इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 24। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, और 3 से करते हैं, नो 3 से तो ये नहीं होगा, इसको हम करते हैं 8 से करेंगे। ये 16 by 3, okay, so 16 by 3 B option is correct. Question number 35. Point P divides the line segment this and this in this ratio. If P lies on the line this, then find the value of K. Okay, तो ये एक लाइन है, ये -1 है, ओके। ये लाइन है, R और S पॉइंट है, P पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक सेकंड स्टेटमेंट और है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसको हम M लेंगे, इसको N। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी x, y ले लेती हूँ, p के कोऑर्डिनेट्स को। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है वो वैल्यू, कि बहुत इजी फॉर्मूला है। आप पहले डिनोमिनेटर में पहले x एंड y इस तरीके से लिखिए, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है m प्लस n, फिर ऊपर भी m, थोड़ा स्पेस रखिए, n लिखिए, फिर यहाँ पर भी स्पेस दीजिए, प्लस n लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये x है, तो यहाँ से x, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो हम x के टर्म्स ही यहाँ रखेंगे, बट पहले क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, देन 1, एंड सेम यहाँ पे भी y2 लिखेंगे, फिर y1। तो ये फॉर्मूला है, तो हमें जस्ट ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बी 9k minus 1 k plus 1 and y equals to 8k
प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, तो ये वैल्यूज हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब इसमें दिया है ये जो p है, p लाइज ऑन दिस लाइन। तो ये जो p है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कोई लाइन है वो इससे पास हो रही है, ठीक है। तो हमें हमें क्या करना है, तो ये जो पॉइंट p है ये उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो इस p के पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स इस लाइन पे भी लाई करेंगे। तो हम इन दोनों जो वैल्यू है x एंड y उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 प्लस k प्लस 1। तो देखिए ये एक ऐसा यहाँ पे मुझे अभी याद आए, कैलकुलेशन एरर आती है और ये अच्छे से अच्छे बच्चों की आती है। ऐसा नहीं है कि जो वीक हैं वही करते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कर लेते हैं मिस्टेक। तो इसमें क्या है, आप अगर इसको, ये आप कोई नंबर लिख रहे हैं, कोई वैल्यू लिख रहे हैं, उसके बाहर अगर माइनस है तो आपको वो वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखनी चाहिए। बिकॉज बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे और ये जो नेगेटिव है सिर्फ 8 के आगे लगा देंगे और ये +3 ही रहेगा एज इट इज। तो इससे आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा, बिकॉज ये जो नेगेटिव साइन है ये इस पूरी वैल्यू के बाहर है। तो अगर साइन इसका चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम इसका एलसीएम आएगा। तो अब हम माइनस ले रहे हैं 8k प्लस 3। मैं अब लिख रही हूँ इसको इस तरीके से, ये 2 को मैंने इस साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा ब्रैकेट लगाने से। अब देखिए सिर्फ 8k ही माइनस नहीं होगा, 3 भी माइनस होगा। तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो सकता है अगर आप गलत करेंगे। तो 9k माइनस 8k is k and minus 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू -2। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस k माइनस 2। सो ये यहाँ जाएगा 2k एंड वो से चला जाएगा 2। सो वैल्यू ऑफ k इज तो ये यहाँ पर होना है 2k, सॉरी ये 2k था तो यहाँ पर आएगा 3k। ओके, सो ये होगा 3k इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू ऑफ k इज 2/3। तो 2/3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये लगता है बहुत टफ लेकिन हो जाएगा, आप केयरफुली देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है और स्क्वायर की साइड्स दी गई है हमें 14, राइट। ये 14 है और ये सारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो ये कितनी है, ये सारी 7 7 है। ओके, ये सारे 7 है। तो सबसे पहले हमें जो शेडेड रीजन का निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। तो मैं एक बार एक ही लाइन में मैं लिख रही हूँ कि हमें कैसे फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं लिख रही हूँ, क्या होगा। तो पहले तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं इसको लूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन और प्लस ये वाले शेडेड रीजन को। तो मैं यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी कि ये शेडेड रीजन मुझे कैसे मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, अगर मैं ये क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में अगर मैं ये क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट है, ये 2 क्वाड्रेंट है। इस रेक्टेंगल के एरिया में अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ, मैं यहाँ रेक्टेंगल नहीं लिख रही हूँ, मैं जस्ट इसे ड्रॉ कर रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मुझे माइनस करना है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये क्वाड्रेंट क्यों है,
बिकॉज देखिए ये 90 डिग्री है, ओके, एंड ये 7 7, ये रेडियस है, दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं एक चीज और देखिए अच्छे से, जब दो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तो जब मैं दोनों क्वाड्रेंट को ज्वाइन कर लूंगी तो ये क्या बन रहा है, ये सेमी सर्किल ही तो बन रहा है। तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, दोनों से सेम चीज आएगी, दोनों से ही आंसर आएगा, सेम आएगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रही हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल है सो डिवाइडेड बाय 2, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो हमने पहले यूज किया था क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो बस अब हम इसमें हमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो पाई आर की यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, 22/7, आर इज, आर 14 नहीं लेनी है, ठीक है, सेमी सर्किल का रेडियस है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 98 माइनस 22/7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके, 2 रह गया है, 2 यहाँ पे 2 भी आएगा, ये इससे डिवाइड होगा 77, और ये भी सेम वही है बिकॉज दोनों का सेम ही है। तो अब ये आएगा 77 प्लस 98 माइनस 77, सो 77 प्लस, अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 2 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या है, इसमें ये ओलंपिक रिंग्स दी गई हैं और ये सारे सर्किल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसमें गिवन है जो रेडियस है इस सर्किल की वो है 1, राइट, और ये जो कॉर्ड बन रही है, ये जो कॉर्ड दिख रही है आपको, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, मतलब जितने डॉटेड रीजन है इनका एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये पहले तो ये देखिए कितने यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स है कितने बन रहे हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम एक का सॉल्व करेंगे और टोटल कितने एरिया होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, फिर हम उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने पढ़ा है सर्किल में, ठीक है, तो इसका एरिया हम पहले इस सेगमेंट, पूरे सेगमेंट का हम एरिया फाइंड करेंगे, राइट, फिर उसमें हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इसमें भी हमें वही करना है, जब हम इस सर्किल के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक है। अब इसका हमें एरिया चाहिए, उसके लिए हमें इस वाले सर्किल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस केस में हमें सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, राइट। तो इस पूरे का हमें एरिया चाहिए, तो जो दोनों के आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। तो बिकॉज ये पूरे ही कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सेम है सारे, तो हम एक का निकालेंगे और फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले, तो इस वाले को आप अच्छे से देखिए, ये 1 है, ये 1 है, और इसमें बोला है कॉर्ड की लेंथ भी 1 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज 8 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट where r equals to 1 and theta equals to 60 डिग्री। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा इज 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 1 स्क्वायर
then minus, so what is the area of equilateral triangle? अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड क्या है इसकी? 1 ही है, तो 1 स्क्वायर। तो ये जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको आप अभी याद कर लीजिए कि क्या होता है, बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में आता है और ये ही ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो हम एग्जाम में देखना भूल जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप किसी दिन बैठेंगे तो याद करेंगे, तो आप इसे तुरंत याद कर लीजिए। तो इसे अभी सॉल्व करते हैं, तो ये इससे कैंसिल होगा, 6 6 36। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो सारे आंसर हैं पाई में है, ठीक है, तो आपको पाई को ओपन नहीं करना है, इसे मत ओपन करिए, इसे एज इट इज रहने दीजिए। सो पाई बाय 6 माइनस √3/4, ठीक है, तो आंसर आ गया आई गेस। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, if 2.5 are the zero of this polynomial px² plus 5x plus r, ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसमें p and r, ये यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू थी वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड करनी है। तो इसके जीरोस दिए गए हैं, तो जीरोस आर अल्फा इज 2 एंड बीटा इज हाफ, ठीक है, तो हमें जीरोस में रिलेशनशिप पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हमें जस्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा हमें गिवन है, तो 2 प्लस हाफ इक्वल्स टू माइनस बी, इससे कंपेयर कर लीजिए। सो माइनस बी इज -5 अपॉन पी, राइट, तो इससे सॉल्व अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5/2 इक्वल्स टू -5/p, तो ये कैंसिल होगा, तो वैल्यू ऑफ p विल बी -2। अब यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, c इज r, a इज p, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इट मीन्स r इक्वल्स टू p, तो p कितना आया था, -2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, the circumference of a circle is 100 centimeter. So 2 pi r equals to 100 centimeter. The side of a square inscribed the circle is. तो ये सर्किल है, ठीक है, इसमें एक स्क्वायर बना है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बट ये बन नहीं रहा है। ओके, तो ये स्क्वायर है, जस्ट आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या है, इसकी डायगोनल। तो हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी साइड फाइंड करनी है। ये क्या होगी, x है, x सपोज ये मैंने x लिया और यहाँ पे 2r क्या होगा, 2r इज डायमीटर, सो डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर, मीन्स ये कितनी है ये हमें पता है, राइट, तो दैट इज 100/π। तो हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। तो आप हम देखते हैं कि डायगोनल और स्क्वायर की साइड में क्या रिलेशनशिप होती है। ये अगर x है, ये x है, ये 90 डिग्री है, हमें पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये सपोज AB है, तो यहाँ पे हम AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, चलिए अभी इसको हटा लेते हैं, AB स्क्वायर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस। अब हम AB का स्क्वायर हटा देंगे, देन AB इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, सो x बाहर आ जाएगा और 2 रहेगा अंदर। तो इसकी जो ये डायगोनल है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x मल्टीप्लाई बाय √2। तो जो इसकी डायगोनल होगी वही इस सर्किल का क्या होगा, डायमीटर। तो ये जो वैल्यू है डायमीटर भी है एंड डायगोनल भी है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, राइट। तो बस अब हमें इन दोनों को इक्वल लेना है। सो x √2, तो अब यहां से इजीली x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आएगी, x इक्वल्स टू 100 अपॉन √2π। ओके, तो देखिए अगर आप इतना क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही है, बट ये MCQ है तो आपको एक ना एक ऑप्शन तो टिक करना ही है। तो आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में √2 डिनोमिनेटर में नहीं है, इट मीन्स आपको डिनोमिनेटर से √2 हटाना है। तो कैसे हटाएंगे,
हम क्या करेंगे यहाँ पे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, √2 से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, पाई तो एज इट इज रहेगा और ये दोनों क्या जाएंगे 2 और ये इससे कैंसिल होगा, ये क्या होगा 50। सो आंसर है 50 √2 डिवाइडेड बाय पाई, 50 √2 डिवाइडेड बाय पाई, सी ऑप्शन। Now this is the 40 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें इसमें फाइंड करने हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है हमें 3 पावर ऑफ 3 x + 1 यहाँ पे गिवन है, ओके। और दूसरा है 243 द पावर x - 4 = 3। सो एक में दिया है 3 पावर x + y = 243। तो यहाँ पे देखते हैं, जो 243 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो दोनों की बेस वैल्यू सेम है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनकी पावर भी सेम होगी। अगर इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो ये इक्वल कैसे होंगे। तो ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये तभी पॉसिबल है जब इनकी पावर्स की वैल्यू भी सेम होगी। इट मीन्स x + y की वैल्यू 5 होगी, ओके। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, 3 की पावर 5 है, ठीक है, 5 को ऊपर ले लिया, x - y भी इसकी ऑलरेडी पावर में था, तो हमें इसको देख के टेंशन में नहीं आना है, हमें जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसकी पावर की वैल्यू भी सेम होगी। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, हमें दिखाना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें। तो अब हमें a1/a2 की हम वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। a1 क्या है यहाँ पे 1 और a2 क्या है 5, एंड b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 इज 1 एंड b2 इज -5। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की, ओके। इट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशन, 1।